महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार जन्म कुंडली विश्लेषण पर। अर्थात किसी जातिका ने मुझे उसके बेटे की डेट ऑफ बर्थ कमेंट के जरिए सेंड की हुई है और उनका प्रश्न था कि मेरे बेटे की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में चंद्र केतु की युति बनी हुई है, तो इस युति से मेरे बेटे पर किस प्रकार का शुभ अशुभ प्रभाव रहेगा। कृपा करके सर आप मेरे बेटे की जन्म कुंडली का विश्लेषण कीजिएगा। तो आज हम उनकी बेटे की जन्म कुंडली विश्लेषण करना सीखेंगे। खास करके मेरे YouTube फैमिली से निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देके स्किप ना करें, क्योंकि इस जन्म कुंडली का विश्लेषण हम करेंगे लाल किताब के अनुसार, तो इसमें बीच बीच में बहुत से योग ऐसे भी आएंगे जो आपसे मिस हो जाएंगे, तो आप सटीकता से फलादेश नहीं समझ पाए। ठीक, तो इसलिए कृपया आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, स्किप ना करें। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डेट ऑफ बर्थ 25/2/2022, जन्म समय है 10:53 सुबह का और जन्म स्थान है महाराष्ट्र धुले। ये उस जातक की डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान है। अब इसी के अनुसार मैंने ऑलरेडी 2 जन्म कुंडली का निर्माण कर रखा है, जिससे कि हमारे समय की बचत हो सके। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। तो यहां पर हम देखेंगे इस जन्म कुंडली को, तो राइट साइड में जो जन्म कुंडली बनी है वो संशोधित कुंडली, वो लाल किताब संशोधित कुंडली है। और लेफ्ट साइड में आप देख पा रहेंगे जन्म लग्न कुंडली। अब जन्म लग्न कुंडली को हम देखें वैदिक कुंडली के अनुसार, तो जातक को गंडमूल दोष लगा हुआ है। जैसे में गंडमूल दोष का निवारण करना बेहद जरूरी। ठीक है, अब यहां पर वैदिक कुंडली की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली जातक की बनती है। मेष लग्न के अधिपति देखा जाए तो 9th भाव में शुक्र के साथ में बैठे हुए, जो कि दोनों शत्रु, मंगल शुक्र दोनों शत्रु, और शुक्र भी अपने शत्रु के घर में बैठे। तो मंगल शुक्र की युति 9वें भाव में, तो यहां पर मियां बीबी के बीच में झगड़े करवाएगा, तलाक तक की नौबत आएगी, दोनों का दाम्पत्य जीवन खराब होगा। ठीक, अगर यहां पर हम राशि की बात करें जातक की, कि राशि कौन सी है, तो जन्म राशि जातक की वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि में चंद्रदेव केतु के साथ में, अर्थात शत्रु के साथ में, चंद्र केतु दोनों शत्रु आपस में, यहां पर बैठे अष्टम भाव में। तो ऐसी कंडीशन में माता और पुत्र के बीच में भी संबंध खराब रहेगा, क्लेश बनेगा, घरेलू अशांति रहेगी, मानसिक तनाव जातक को लगा रहेगा, माता की तबीयत खराब रहेगी, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई लो, जोड़ों का दर्द, घुटने में दर्द, इस प्रकार से जातक की मां को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और यहां पर चंद्र केतु जो कि अष्टम भाव में बैठे, तो यहां पर कंडीशन हम देखें कि सेकंड भाव में राहु बैठा है, अष्टम भाव में केतु जो कि चंद्र को साथ में लेके बैठा, तो जातक को काल सर्प दोष भी लगा हुआ है। ऐसे में काल सर्प दोष की निवृत्ति भी करवाना जरूरी है जातक के लिए। तो यहां पर अगर देखे अष्टम भाव में चंद्र केतु की युति है, वैदिक कुंडली की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जातक को ऊपरी बाधा लगने का ज्यादा डर रहेगा, ऊपरी बाधा ज्यादा लगेगी। ठीक है, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन ऐसा रहेगा। आप देख पा रहे हैं राइट साइड में लाल किताब संशोधित कुंडली कि जो लग्न में राहु बैठा है और सप्तम में केतु बैठा है, जो कि वैदिक कुंडली में आप देख पा रहे होंगे राहु देव धन भाव में बैठा है, सेकंड हाउस में, और लाल किताब संशोधित कुंडली में लग्न में ही अर्थात प्रथम भाव में राहु देव बैठा है।
अब केतु यहाँ पर संशोधित कुंडली में 7वें घर में बैठा है और वैदिक कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है। तो आप सोचेंगे सर ने तो मेरी की जन्म कुंडली को गलत बना दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं ये गलत नहीं है, क्योंकि लाल किताब जन्म कुंडली के अनुसार ही हमने यहाँ लाल किताब संशोधित कुंडली का निर्माण किया है। अब यहां पर देखेंगे लग्न में राहु बैठा हुआ है। अब लग्न में राहु बैठा है, किस राशि में बैठा है? मेष राशि। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार लग्न में मेष राशि को रखकर एंटी क्लॉक वाइज क्या करते हैं, हम 12 राशियों को फिल कर लेते हैं क्रम से। सेकंड भाव में वृषभ राशि, थर्ड में मिथुन राशि और फोर्थ में कर्क राशि। ये राशियां को हम फिलअप कर लेते हैं परमानेंटली लाल किताब कुंडली में। ठीक है, अब इन्हें रखने कर हम ग्रह को बिठा देते हैं। अब यहां पर लग्न में राहु देव बैठा है मेष राशि में, और जो प्रथम भाव या भाव जो राहु जहां बैठा है, इस भाव का पक्का ग्रह कौन बनते हैं? वो बनते हैं सूर्य देव। अब जहां भी सूर्य बैठेगा उस भाव को खराब कर देगा, क्योंकि ग्रहण लगा देगा राहु। अब राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया। अब सूर्य की राशि बनती है सिंह राशि, वो 5th हाउस में होती है, और दशम भाव में शनि बुध सूर्य की युति बनी। अब यहां पर इस भाव को ग्रहण लगा दिया, इनके साथ में बैठे ग्रह को भी खराब। ठीक, अब यहां पर बैठे प्लेनेट जो बैठ गए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में राहु का ग्रहण लगना जातक को आशु फल देगा। जातक की पढ़ाई संबंधित परेशानी के सामना करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी से रिलेटेड जातक को सामना करना पड़ेगा, पिता पुत्र के बीच का संबंध खराब है, व्यवसाय रोजगार से रिलेटेड काफी परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ेगा, बढ़ती उम्र के साथ में से दुख तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगर जातक ने विवाह करने के बाद में जातक अपने ससुराल वालों से बिजली के समान काले नीले कपड़े लेगा तो जातक के लिए हानिकारक साबित होगा। में राहु बैठा ये खराब होगा, तो सूर्य को राहु ने खराब कर। राहु लग्न में बैठा हो 7th भाव में केतु, मियाँ बीबी के बीच में सुखों की कमी करेगा, दाम्पत्य जीवन खराब करके रख देगा, संतान संबंधित परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। वो जातक को जल्दी ऊपरी बाधा लगने की संभावना ज्यादा रहेगी, ऊपरी बाधा जल्दी लग जाएगी। ऐसी कंडीशन में अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे, लग्न में बैठे राहु की 8वीं टक्कर, यही से लग्न में बैठे राहु की 8वीं टक्कर, जो कि चंद्रमा को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहा है, चंद्रमा को दूषित कर दिया, खराब कर दिया। यहां पर क्या करेगा, मानसिक तनाव जातक को ज्यादा देगा, डिप्रेशन ज्यादा रहेगी, चिड़चिड़ापन ज्यादा बना रहेगा। ठीक है, अब अष्टम भाव में चंद्र यहां बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में चंद्र का बैठना यहां खराब हो जाए तो क्या करेगा, मां से चांदी की डिब्बी लेना है और बिना कटे चावल उस डिब्बी में भरकर रखना है और सदैव जातक के पास रखें। तो ऐसी कंडीशन में या मानसिक तनाव ऊपरी बाधा से जातक बच सकता है। लेकिन सेकंड योग क्या है कि 9वें भाव में मंगल देव शुक्र के साथ में बैठे, तो मंगल शुक्र की युति जो कि तलाक तक करवा देती है ऐसी कंडीशन। और साथ में ही 7th भाव में केतु का बैठना, लगने में राहु की ठीक 100% दृष्टि 7th भाव के जो कि पत्नी के स्थान को खराब कर रहा है। अब 9वें भाव में मंगल शुक्र दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, जो कि दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, मियां बीबी के जीवन में झगड़े क्लेश बढ़ेंगे। और यहां पर मंगल शुक्र को जब तक इलाज नहीं कर ले, मंगल शुक्र की युति का जब तक इलाज नहीं कर लेते, जब तक मियां बीबी के सुखों की कमी देखने को मिलेगी। और साथ में 7th भाव में देव बैठा है, इसका इलाज भी करना है। लग्न में राहु को हटाना बेहद जरूरी। ऐसे में लग्न में राहु ये देव बैठे तो सूर्य को ग्रहण लगा दिया, जहां भी सूर्य बैठा है उसको ग्रहण लगेगा, उसके कामकाज से ग्रहण लगेगा, उसके
रिश्तेदार संबंधियों को ग्रहण लगेगा। अब यहाँ पर सरकारी नौकरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, लेन देन, इसमें संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो एक पूजा वाला नारियल लेके नदी में जल प्रवाह करना है, या उसे नीले कपड़े में बांधकर नदी में जल प्रवाह करें तो उचित रहेगा। अब यहां पर देखेंगे, बात करेंगे यहां पर 10th भाव में सूर्य बुध-आदित्य योग का निर्माण भी हुआ, मंगल भी शुभ होकर बैठ गया, और एक तरफ सूर्य शनि का आपस में मेल युति, मंगल बद योग। तो ऐसी कंडीशन में मंगल बद का होना जातक के लिए बेहद अशुभ योग होता है। अगर जातक ने कभी भी दक्षिण मुखी मकान में रहा या साउथ फेसिंग मकान अगर रहा और सामने खुला प्लाट, खुला बरामदा, अर्थात सामने बेरी पीपल नीम का पेड़ भी हुआ घर के अंदर, या जंग लगा लोहा, बरसात में भींगी लकड़ियां भी रखी, तो जातक के लिए बहुत अशुभ घटना रहेगी, जहर का काम करेगी। अगर जातक ने पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य देव की पूजा की, पूर्व दिशा की तरफ पूजन पाठ की, ज्यादा पूजन पाठ में तल्लीन लिया, आध्यात्मिक रहा, तो जातक के लिए शुभ फलों की जगह अशुभ फलों को मिलना प्रभाव रहेगा, उसके लिए अशुभ घटनाएं होगी। बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, खोटे सिक्के, या फिर जंग लगा लोहा, बरसात में भींगी लकड़ियां रखी, तो जातक के लिए हानिकारक साबित होगी। तो अगर जातक ने भूल दारू, मांस, मीट, अंडे का सेवन किया तो जातक के लिए बेहद अशुभ घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, जहर का काम करेगा अगर ऐसी कंडीशन। तो यहां पर बढ़ती उम्र के साथ साथ में जातक को चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एजिटेशन रहेगा। अगर जातक के पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पुत्र काना, लूला, लंगड़ा हो, तो ऐसे में उसका संबंध हो तो जातक के लिए हानिकारक है। तो एक खास करके मैंने मोटे तौर पर ये आज कुंडली एनालाइज की, तो आशा करता हूं मेरे YouTube फैमिली को समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।